मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो डॉक्टर विशाल अवस्थी के सहयोग से तैयार किया गया है, जिसके लिए हम और हमारी टीम उनकी बहुत आभारी है। अगला प्रश्न है, यूक्यो ई कास्ट ब्लॉक मुद्रण की शैली जो जापान में निम्न काल से समृद्ध हुई। ऑप्शन है 12वीं से 13वीं शताब्दी, 14वीं से 16वीं शताब्दी, 17वीं से 19वीं शताब्दी और 18वीं से 19वीं शताब्दी। तो बताइए इस प्रश्न का कौन सा आंसर सही आंसर होगा दोस्तों। इसमें सही ऑप्शन है 17वीं से 19वीं शताब्दी। यूक्यो ई कास्ट ब्लॉक मुद्रण की शैली जो जापान में पनपी वो 17वीं से 19वीं शताब्दी में समृद्ध हुई। कब से? 17वीं से 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस गोया ने किस वर्ष डिजास्टर्स ऑफ वार की मुद्रण श्रृंखलाएं बनाई? 1810 में, 1815 में, 1920 में और 1825 में। तो इनमें से फ्रांसिस्को गोया ने डिजास्टर ऑफ वॉर 1810 में बनाई। कब बनाई थी? 1810 में मुद्रण श्रृंखलाएं बनाई। किसकी? डिजास्टर्स ऑफ वॉर। अगला प्रश्न है, 1936 में बोट ऑन दी पद्मा कास्ट चित्र किसने बनाया? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। 1936 में बोट ऑन दी पद्मा कास्ट चित्र किसने बनाया? अमृता शेरगिल ने, अनुपम सूद ने, रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने और जैमिनी राय ने। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने 1936 में बोट ऑन द पद्मा कास्ट चित्र बनाया था। किसने बनाया था? रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने। अगला प्रश्न है, वुंश श्रृंखला किस कलाकार के द्वारा बनाई गई? दोस्तों, आप इसे वुंश कह लीजिए, घाव कह लीजिए, दोनों ही एक ही चीज है। तो वुंश श्रृंखला किस चित्रकार ने बनाई थी? सोमनाथ होर ने, धीरज चौधरी ने, जोगेंद्र चौधरी ने, अनुपम सूद ने। बताइए आप लोग किसने बनाई थी? तो वुंश जो श्रृंखला है वो सोमनाथ होर की श्रृंखला है। किसकी है? सोमनाथ होर। अगला प्रश्न है, टेनोग्राफी की प्रक्रिया में सही अनुक्रम का चयन करें। ऑप्शन है सतह की क्लीनिंग, ग्राइंडिंग, इंकिंग, प्रिंटिंग। बी सतह की क्लीनिंग, इंकिंग, ग्राइंडिंग, प्रिंटिंग। सी ग्राइंडिंग, इंकिंग, प्रिंटिंग, सतह की क्लीनिंग। डी ग्राइंडिंग, इंकिंग, सतह की क्लीनिंग और प्रिंटिंग। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है या सही क्रम बताना है, क्या होगा? तो इसका सही क्रम है दोस्तों ऑप्शन ए, सतह की क्लीनिंग, ग्राइंडिंग, इंकिंग और प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, अपारदर्शिता, क्या प्रश्न है दोस्तों? अपारदर्शिता का सही बढ़ता हुआ क्रम बताइए। किसका? अपारदर्शिता का सही बढ़ता हुआ क्रम बताइए। ऑप्शन है कोबाल्ट नीला, एलिजरीन क्रिम्सन, जिंक श्वेत और पत्रक श्वेत। बी एलिजरीन क्रिम्सन, कोबाल्ट नीला, जिंक श्वेत और पत्रक श्वेत। सी जिंक श्वेत, एलिजरीन क्रिम्सन, कोबाल्ट नीला और पत्रक सफेद। डी कोबाल्ट नीला, एलिजरीन क्रिम्सन और पत्रक श्वेत। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन इस प्रकार होगा, एलिजरीन क्रिम्सन, कोबाल्ट नीला, जिंक श्वेत और पत्रक श्वेत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गैसों तैयार करते समय, सॉरी दोस्तों, गैसों तैयार करने का सही अनुक्रम बताइए। क्या है? गैसों तैयार करने का सही अनुक्रम बताइए।
ऑप्शन ए सरेस को पानी में पिघलाना। कैसे पानी पिघलाते आप सरेस को? उबलते हुए पानी में। सरेस को उबलते पानी में पिघलाना, खड़िया का पाउडर मिलाना, कैनवास पर पतली परत लगाना, सतह पर सैंडपेपर घिसना। बी सतह पर सैंडपेपर घिसना, सरेस को उबलते पानी में पिघलाना, खड़िया का पाउडर मिलाना, कैनवास पर पतली परत लगाना। सी खड़िया का पाउडर मिलाना, सरेस को उबलते पानी में पिघलाना, कैनवास पर पतली परत लगाना, सतह पर सैंडपेपर घिसना। और डी कैनवास पर पतली परत लगाना, सरेस को उबलते पानी में पिघलाना, खड़िया का पाउडर बनाना, सतह पर सैंडपेपर घिसना। तो बताइए दोस्तों, इसमें से गैसों तैयार करने का सही अनुक्रम क्या है? तो गैसों तैयार करने का सही उपक्रम है ऑप्शन ए सही होगा इसमें। कौन सा? ऑप्शन ए। सरेस को उबलते पानी में पिघलाना, खड़िया का पाउडर मिलाना, कैनवास पर पतली परत लगाना और सतह पर सैंडपेपर घिसना। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है, सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन करें। ऑप्शन है माइकल एंजिलो, कैनोवा, रोडिन, माइरोन। बी माइरोन, माइकल एंजिलो, कैनोवा, रोडिन। सी कैनोवा, रोडिन, माइरोन और माइकल एंजिलो। डी रोडिन, माइरोन, माइकल एंजिलो और कैनोवा। इसमें सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी सही आंसर है, जिसमें है माइरोन, माइकल एंजिलो, कैनोवा और रोडिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। फेरोहनिक मिश्र में फ्रेस्को सेको का व्यापक रूप में प्रयोग किया गया जाता है। क्या है? फेरोहनिक मिश्र में फ्रेस्को सेको का व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। तर्क है किंतु रोमानो मिश्र में ऐसा नहीं था। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ए और आर दोनों ही गलत है। कौन सा? यानी अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत हैं इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अल्ट्रामैरीन नीला लैपिस लाजुली के चूर्ण का बना होता है। तर्क है इसलिए महत्वपूर्ण आकृतियों को बताने के लिए प्रायः इसका उपयोग चित्रकारी में किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कि दोनों ही सही हैं, कि दोनों ही गलत हैं, कि ए गलत है, कि बी गलत है? बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, जिसमें अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, इसमें भी अभिकथन और तर्क दिए हैं। अभिकथन है गेट फोल्ड अतिरिक्त पत्रक है जो मुद्रित स्प्राड में वालित किया जाता है या लपेटा जाता है। और तर्क है और ये प्रायः पत्रिका के अंदरूनी अगाड़ी कवर के साथ लगाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न में कौन सा आंसर सही होगा? दोनों सही है, दोनों गलत है, ए गलत है, आर सही है, कि आर सही है और ए गलत है? इस प्रश्न में जो है अभिकथन यानी ए और तर्क आर दोनों सही हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर है दोस्तों इसका। अगला प्रश्न है, इसमें भी अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। इंदौर के महाराजा ने शंख के आकार का मंदिर डिजाइन करने के लिए कॉन्स्टेंटाइन ब्रांकोसी को नियुक्त किया था, परंतु यह कार्य कभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि? तर्क
इस कार का भार रघुनाथ फाड़के को सौंप दिया गया। बताइए दोस्तों, इसमें क्या सही होगा और क्या गलत है? अब कथन गलत है, तर्क गलत है, दोनों ही गलत है या दोनों ही सही है? तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो है अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कौन सा? ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, सही सुमेल करिए। तो दोस्तों, सही सुमेल इस प्रकार होगा: आर्ट एंड सोसाइटी हर्बर्ट रीड, कादम्बरी बाण भट्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन टू आर्ट आनंद कुमार स्वामी और एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट निरंजन रे। अगले प्रश्न में भी दोस्तों मिलान करना है, जो हमने सही मिलान कर दिया है। दिलीप तामुली छापा कला, एस जी वासुदेव चित्रकला, ध्रुव मिस्त्री मूर्तिकला और तोता था रानी चलचित्रकला। अगले प्रश्न में भी दोस्तों सही सुमेल करना है, जो इस प्रकार है: रॉबर्ट स्मिथन, स्पाइल जेट्टी, पिकासो, ग्वार्निका, एडवर्ड माने, लॉन्च ऑन द ग्रास और रफेल द स्कूल ऑफ एथेंस। अगले प्रश्न में भी दोस्तों मिलान करना है, तो इसका सही मिलान इस प्रकार है: अनुपम सूद दिल्ली, नैना दलाल बड़ोदरा, पाल कोली मुंबई और पलानी अप्पन चेन्नई।